জয়েন করিল কেন? আচ্ছা স্যার যে কইছি, ওই সুমেন স্যার যে কইছিল কি ভাইয়ের বই কিনবা বায়োলজিটা? এটা ওই বায়োলজি বা 11 12 এর ইংলিশ মিডিয়ামের বায়োলজি। আচ্ছা বাই নাই মানে কোন ভাইয়ের কিনবার কি? টিবিএসসি নাইলে আইএসসি না কে, টিবিএসসি হ্যাঁ থেকে লইলো টিবিএসসি তো বুঝছি, মানে টিবিএসসি তো বুঝছি মানে ছাত্রা পারুল এরপর দিয়া ইদের কি ছায়া এনি প্রকাশন মানে এনি কোন বইটার কি? আরে এটা এটা কোনো আচ্ছা চলে এটা কোনো ম্যাটার করে না, এটা কোনো ম্যাটার করে না, যে কোন বাইরে লেলো। যে কোনো বায়োলজি স্যার এক কথায় হ হ আন্ডার হিউম্যান এটা বায়োলজি। ও হ আচ্ছা Good afternoon. গুড আফটারনুন ম্যাম। গুড আফটারনুন ম্যাম। गुड आफ्टरनून मैम। मैम मैम Tell. मैम Yes. हम लोगों को मैम वो इंग्लिश थोड़ा आता नहीं है मैम, तो हिंदी से आप क्लास करेंगी मैम? मैम हम Okay. बंगाली तो मीडियम कल से। मैम हम लोग सब बंगाली मीडियम से है ना मैम, इसलिए। सुनो, let me introduce myself. ठीक है, मैं भी ओके मैम। बिहार से नहीं हूँ, मैं मणिपुरी हूँ। ठीक है, इसलिए मुझे बंगाली नहीं आता और नहीं हिंदी मैम, भी आप हिंदी से। हाँ उतना हिंदी भी नहीं आता, बट आई विल ट्राई कि हिंदी में बोले। ठीक है, but ठीक है। actually if I आप the medium आप of teaching is English actually, but हाँ मैम। आप लोग को दिक्कत ना हो इसलिए मैं हिंदी में मिक्स करेंगे। ठीक है, ठीक है मैम। और मैम हम आपको लोग जो जो भी प्रॉब्लम है मुझे बता देना। ऑलराइट। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है मैम, ठीक है। और मैंने सुना है आप लोग को कुछ समझ में नहीं आया कल। हाँ मैम। हाँ मैम हाँ मैम। एक्चुअली ये क्या है कि आप लोग को कॉमर्स या आप कुछ और करके आए हैं, थोड़ा सा दिक्कत होगा पहले पहले। ठीक है, हमारे सब लोग का सीनियर मैम से ऐसे आपका आपका आवाज थोड़ा नहीं आ रहा है मैम। मैम आपका नेटवर्क इट खराब है। मस्ट बी नेटवर्क को प्रॉब्लम होगा। इज इट ओके नाउ? हाँ मैम, ओके आप लोग ओके। सुन पा रहे हो? हाँ मैम, यस। इसमें थोड़ी थोड़ा नेटवर्क का आवाज इश्यू आएगा। हाँ मैम, हम ठीक है, जब नहीं सुनेगा तो मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है मैम। यस्टरडे हम लोग ने एक मिनट, लेट मी प्रेजेंट द स्लाइड। स्लाइड देखती हूँ मैं। कल हम लोग ने बेसिक फाउंडेशन किया। कैन यू सी द स्लाइड आई एम प्रेजेंटिंग? जब दिखाई देगा तो बता। हाँ मैम दिखाई दे रहा है। है मैम। दिखाई दे रहा है ना? आप लोग हाँ हाँ। अपने स्क्रीन, जब आपको दिखाई नहीं देगा तो आप लोग की स्क्रीन पे जूम होता है। ठीक है, डू यू नो दैट? आपको पता है कि नहीं? यस पता है मैम। मैम, पता है। पता है ना, वो जूम हाँ करता मैम। है। तो थोड़ा सा कल वाला जो आप लोग को समझ में नहीं आया वो रिवीजन करते हैं। ठीक है, तो मेडिकल ठीक है मैम। टर्मिनोलॉजी में हम लोग उसका मीनिंग क्या है कि जैसा टर्म्स है, ये वर्ड्स है जो हॉस्पिटल्स में यूज करते हैं, डॉक्टर्स यूज करते हैं, लेबोरेटरी टेक्नीशियंस यूज करते हैं, जैसे तुम लोग को यूज करते हैं। और आप लोग क्यों ये पढ़ाई करना चाहिए ये वाला मेडिकल टर्मिनोलॉजी, ताकि आप लोग का काम है कि कंप्यूटराइज सब कुछ फिट करना है। डाटा कलेक्शन तुम लोग का रखना चाहिए विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर। जब आप लोग फॉर एग्जांपल लेट्स से ब्लड काउंट, ओके, ये डॉक्टर्स दे विल बी यूजिंग, वो लोग क्या यूज करेंगे, ये ब्लड काउंट यूज नहीं करेंगे, दे विल शॉर्ट फॉर्म्स यूज करेंगे जैसे कि B/C, ओके, और अदरवाइज CBC, कंप्लीट हीमोग्लोबिन काउंट और कंप्लीट हीमोग्राम, ऐसे करके। तो आप लोग को समझना चाहिए कि ये डॉक्टर क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, इसीलिए ये मेडिकल टर्मिनोलॉजी ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए, ताकि
आपको जब डाटा एंट्री मारे उस टाइम पे मदद कर सके, ठीक है। सो मेडिकल हाँ। टर्मिनोलॉजी इन शॉर्ट, दिस आर द टर्म्स व्हिच आर, ये टर्म्स किससे रिलेटेड होगा, हमारे ह्यूमन बॉडी का जो भी पार्ट्स होगा उससे रिलेटेड होगा, और जो भी डिजीजेस हमारी बॉडी में हो रहा है उससे भी रिलेटेड होगा, और ऑपरेशंस में क्या क्या यूज करते हैं, क्या क्या टर्म्स यूज करते हैं सर्जरी के टाइम पे, ऑपरेशन के टाइम पे, हाँ, और ट्रीटमेंट के टाइम पे क्या क्या यूज कर रहे हैं टर्म्स, वो सब इसमें आ जाएगा, ठीक है। हाँ मैम। तो मेडिकल टर्मिनोलॉजी में 3 पार्ट्स, बेसिकली अराउंड 5 पार्ट्स बोलते हैं, ठीक है, 5 पार्ट्स होते हैं। ये फर्स्ट पार्ट है कि फर्स्ट पार्ट इज नॉन एज रूट। रूट सबसे बेसिक पार्ट है, तो रूट के आगे भी लगा सकते हैं कुछ वर्ड और पीछे भी कुछ लगा सकते हैं। जो पीछे में लगाते हैं उसको क्या बोलते हैं, सफिक्स। जो रूट के आगे में बोलते हैं, जो फाउंडेशन वर्ड है, फाउंडेशन, जैसे कि आप लोग बिल्डिंग बनाते हो, आप लोग तो हाँ मैम। नहीं बना सकते हैं ना, आप लोग को ग्राउंड फ्लोर उसको फाउंडेशन करना चाहिए, फाउंडेशन के ऊपर में ग्राउंड फ्लोर आएगा, उसके बाद फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, ऐसा करके आएगा ना। तो ये फाउंडेशन बेसिक है, मेडिकल टर्मिनोलॉजी एक टर्म में फाउंडेशन होना चाहिए, ठीक है, दैट इज नोन एज रूट। सो उसके आगे जो लगाते हैं, ओके, रूट के आगे जो लगाते हैं उसको बोलते हैं प्रीफिक्स। प्री, PRE, प्री मतलब आगे, ठीक है, जो वर्ड Okay. आगे लगाते हैं उसको प्रीफिक्स बोलते हैं। देन जो रूट के पीछे लगाते हैं दैट इज नोन एज सफिक्स। यहाँ तक समझ में आया? हाँ मैम। आगे में लगे तो प्रीफिक्स और बाद में लगे तो बाद में लगे तो सफिक्स। यहाँ पे भी था, कल मैंने दिखाया ना, सफिक्स देन प्रीफिक्स, ठीक है। हाँ। और एक ये हो गया 3। फोर्थ में क्या आएगा, जो रूट, एक रूट और एक रूट के बीच में कुछ वर्ड आएगा, सिलेबल ऐसे बोलते हैं, जैसे कि आपको अल्फाबेट के भी में एक होता है कि वावल, वावल करके एक AEIOU, बिना इसका वर्ड ही फॉर्म नहीं होता, ठीक है। तो वावल से इम्पोर्टेंट फॉर्म। तो यहाँ पे मेडिकल टर्मिनोलॉजी में भी हम लोग कुछ वावल्स यूज करते हैं जो एक रूट को एक रूट से जोड़ने के लिए। इधर हम लोग O यूज करते हैं, या तो I यूज करते हैं, या तो E यूज करते हैं, ठीक है। हाँ मैम। हाँ, या तो वावल कहाँ पे यूज करेंगे, एक रूट और एक सफिक्स के बीच में जोड़ने के लिए, उसमें भी वावल यूज करते हैं, या तो एक रूट और एक रूट को बीच में आएगा जोड़ने के लिए, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? हाँ मैम, आया मैम। ओके, आया। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल, जैसे कि ये फर्स्ट वाला, हाँ, एक वर्ड है, एक मेडिकल टर्म है व्हिच इज नोन एज हेमाटोलॉजी। हाँ। आप लोग बता सकते हो इसमें रूट कौन सा होगा हेमाटोलॉजी में? मैम हेमाट लॉजी। रूट, हाँ, सुनो हेमाट हेमाट विल बी रूट, ठीक है। और लोजी सफिक्स। फाइनिंग वावल, हाँ। ये ओ, हाँ। ये ओ नहीं आया तो हेमाटोलॉजी आएगा, हाँ तो मैम। मीनिंग ही नहीं है, ठीक है। तो हम लोग ओ यूज करते हैं, ये रूट, और ये क्या बोलेगा, लॉजी को क्या बोलेगा, सफिक्स। हाँ, दोनों के जोड़ने के लिए ओ यूज किया हम लोग ने, ठीक है। सो दिस इज नॉन एज कंबाइनिंग वावल, एंड दिस पार्ट इज नॉन एज रूट, एंड दिस पार्ट इज नॉन एज सफिक्स। यहाँ तक समझ में आया ना? उसके हाँ बाद मैम, आया। 2 रूट्स, कोई 2 रूट्स यूज करते हैं, जो 2, फॉर एग्जांपल गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी। गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी का मतलब है स्टडी ऑफ द स्टमक एंड द इंटेस्टाइन, ठीक है। तो यहाँ पे 2 रूट यूज कर रहे हैं, एक तो गैस्टर, यहाँ तक एक रूट है, देन एंटर, यहाँ तक एक रूट है, एंटर एक रूट है, लोजी सफिक्स हो गया, सफिक्स हो गया। तो हम लोग उसको कंबाइन करने के लिए वावल यूज कर रहे हैं, एक ओ यूज कर रहे हैं यहाँ पे,
यहाँ हाँ पे मैम। भी एक ओ यूज कर रहे हैं, वो इसका 2 रूट्स हो गया। 2 रूट्स हो गया और एक सफिक्स हो गया। समझ में आया? हाँ मैम। Yes, ma'am. तो मैं एग्जाम में कैसे पूछ सकती हूँ मैं बताती हूँ। डिफाइन मेडिकल टर्मिनोलॉजी, ठीक है, ये मैं पूछ सकती हूँ। डिफाइन मेडिकल टर्मिनोलॉजी फुल स्टॉप। व्हाट आर द बेसिक पार्ट्स ऑफ ए मेडिकल टर्मिनोलॉजी, तो ये सब लिखना है आप लोग को, ठीक है। तो आप लोग ये हाँ। लिख सकते हो, ये डेफिनेशन, और अदरवाइज आपके हिसाब से जो भी अच्छा लगा लिख सकते हो, बट जो भी अच्छा लगा मीनिंग भी होना चाहिए उसमें, ठीक है। ऐसा नहीं तो मैंने लिखा है वही डिट्टो आपको एग्जाम में लिखना है, ये नहीं होता, ठीक है। कुछ भी लिख सकते हो बट इट शुड बी टू द पॉइंट। देन उसके बाद बेसिक पार्ट्स ऑफ द मेडिकल टर्म पूछेगा तो ये रूट लिखना है आप लोग को, एग्जाम्पल देके ये सब लिखना है। एग्जाम्पल कुछ भी लिख सकते हो आप लोग, समझ में आया? देन नंबर थर्ड स्लाइड में ये दिखाया था मैंने कल। ये हम लोग कुछ एग्जाम्पल लिए, दिस आर द एग्जाम्पल, उसको बोलते हैं, एक मिनट, हाँ, कंबाइनिंग फॉर्म। ओके, जैसे कि ये कंबाइनिंग फॉर्म हो गया, ये वाला, ये कंबाइन सेकंड सेट कंबाइनिंग फॉर्म, ये अ रूट प्लस ए कंबाइनिंग बावल इज नोन एज कंबाइनिंग फॉर्म, ठीक है। हाँ मैम। रूट और एक बावल जैसे कि हेमाटो, गैस्ट्रो, कार्डियो, दिस आर नोन एज कंबाइनिंग फॉर्म, ठीक है। सो हियर द कंबाइनिंग फॉर्म हम लोग ने ये यहाँ तक किया, सिस्टो तक किया, ये कंबाइनिंग फॉर्म हो गया, ये मीनिंग हो गया उस कंबाइनिंग फॉर्म का, और एग्जाम्पल ऑफ द टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू दिस कंबाइनिंग फॉर्म, ये साइट वाले, ठीक है। हाँ मैम। इसमें आप लोग ने कुछ ये थोड़ा रिवीजन किया, देखा क्या क्या होता है? कल मैंने कुछ बोला था, हाँ मैम, देखा था। जहाँ पे ओमा है, जहाँ पे टर्मिनोलॉजी के लास्ट में ओमा, OMA लिखा, ओमा, ये तो क्या सोच सकते हो आप? ट्यूमर और कैंसर। यस, वेरी गुड, ट्यूमर और कैंसर बोलते हैं उसको, ठीक है। और आइटिस करके पीछे में आ गया, तो क्या है आइटिस? इन्फ्लामेशन, ओके, प्लीज कीप इन माइंड फ्रॉम टुडे, यू कैन नोट इट डाउन ऑन योर नोटबुक। ओमा का मतलब है कैंसरस और ट्यूमर। हेलो, तो जब भी आप लोग को टर्मिनोलॉजी पढ़ते हो पीछे से पढ़ना शुरू करो, जैसे कि फॉर एग्जांपल एडिनाइटिस बोलते हैं, पीछे आइटिस देख लिया आपने, तो इन्फ्लामेशन है ये। तो इन्फ्लामेशन कहाँ पे हो रहा है? एडिन पे हो रहा है, और एडिन का मतलब है ग्लैंड। सो इन्फ्लामेशन ऑफ अ ग्लैंड इज नोन एज एडिनाइटिस, ठीक है। अर्थ्रो, ये अर्थ्रो भी हो गया, इसका मीनिंग है जॉइंट, जहाँ पे भी जॉइंट्स है। आपका हाथ में जॉइंट्स हो सकता है, रिस्ट पैर में भी हो सकता है, एंकल या नी जॉइंट, वहाँ पे जो पेन होता है दैट इज नॉन एज इन्फ्लामेशन, और पेन होता है वहाँ पे, तो अर्थराइटिस बोलते हैं। अर्थ्रो का मतलब है जॉइंट, और आइटिस मतलब इन्फ्लामेशन, दैट इज इन्फ्लामेशन ऑफ द जॉइंट्स इज नोन एज अर्थराइटिस। तो मैं एग्जाम में पूछ सकती हूँ, कैसे पूछ सकती हूँ मैं? राइट द टर्मिनोलॉजीज ऑफ द फॉलोइंग कंबाइनिंग फॉर्म्स। तो कंबाइनिंग फॉर्म्स में एडिनो दे सकती हूँ, तो उसका टर्मिनोलॉजी क्या आएगा? एडिनोमा और अदरवाइज एडिनाइटिस, एक ही लिख सकते हो आप, ठीक है। अच्छा। अब सपोज मैंने अर्थ्रो लिख दिया, अच्छा, अर्थ्रो का टर्मिनोलॉजी लिखने के लिए बोलेगा तो आप लोग क्या लिख सकते हो? अर्थराइटिस,
हाँ मैम। ठीक है। हाँ मैम। और ब्रैकेट में एक बार यू कैन राइट arthritis का मीनिंग है इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स। ठीक है। देन ये कहाँ तक हो गया था कल? साइटोलॉजी तक हो गया था। साइटोलॉजी, it's known as cytology, not cytology. Okay, आप pronounce how you pronounce cytology. Okay, next is dermo. जब आपका combining form dermo होगा, derma का मतलब है skin. Okay, skin cell. Okay, it can be skin or it can be skin cells. तो dermatitis टर्मिनोलॉजी में आएगा dermatitis. तो आप लोग बताइए आइटिस मतलब क्या है? Dermatitis. No, what is itis? dermatitis में itis है कि नहीं? ये सफिक्स में itis दिखा दे रहे हो कि नहीं? यहाँ पे IIS कैसे नो? Yes, ma'am. हाँ, itis का मीनिंग क्या है? अभी क्या बोला मैंने यहाँ पे? एडिनाइटिस में जब आइटिस होगा तो क्या बोलना है आप लोग को? इन्फ्लामेशन। Inflammation. हाँ. INFLAMMATION। कल मैंने इन्फ्लामेशन को भी बताया था, याद है कि नहीं है आप लोग को? भूल गया? हाँ मैम. भूल गया? दोबारा बताने पड़ेगी मुझे? नहीं मैम. नहीं, अब बताना पड़ेगा तो बताना, मैं बता दूंगी। इन्फ्लामेशन ये है कि सपोज आपके हाथ में कुछ लग गया या आपको दौड़ में लग गया, ठीक है, उसमें रेड हो तो जाता उस जगह पे पूरा स्वेलिंग होके पूरा फूल गया, उसके बाद लाल हो गया। तो एंड व्हेन यू टच इट, जब आप टच करके देखे तो पूरा आपको गरम गरम सी हो गया वो जगह पे, देन आपको फीवर होने लग गया। दिस इज नोन एज इन्फ्लामेशन। आज से याद करोगे कि नहीं? व्हाट इज इन्फ्लामेशन? समझ रहे हो कि नहीं? यस और नो तो बताओ। हाँ मैम समझ रहे हैं मैम। तो ठीक है, यहाँ पे जिस वर्ड हाँ पे जी, आइटिस मैम जिस वर्ड पे जिस आइटिस पे होगा वहाँ पे आइटिस है उसका मीनिंग है वो इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन और उमा का हाँ, होता है कैंसर। या कैंसर और ट्यूमर। ठीक है। हाँ मैम. तो अब यहाँ पे क्या आया? डर्मो। डर्मो का मतलब है डर्मो और डर्मा, उसका मीनिंग है स्किन। एंड यहाँ पे टर्मिनोलॉजी में आया डर्मेटाइटिस। तो आइटिस है कि नहीं? ये पीछे तो इन्फ्लामेशन ऑफ है मैम है ना? तो इन्फ्लामेशन। हाँ, इन्फ्लामेशन किसका? इन्फ्लामेशन ग्लैंड डर्मा का। हाँ, डर्मा का। तो डर्मा का मतलब क्या है? स्किन। तो इन्फ्लामेशन डर्मेटाइटिस का मतलब है इन्फ्लामेशन ऑफ स्किन। पीछे ऐसे स्टडी करो, यहाँ पे आइटिस देखा तो ओ आइटिस मीन्स इन्फ्लामेशन। ओ किसका? डर्मा का। डर्मा का मतलब है स्किन। ऐसे करके तोड़ के उसको स्टडी करो, ठीक है? हाँ मैम. deep that mic up करो तुम वहाँ। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रो। ओके, ये हटा दो, डर्मेटो हटा दो, ये इट्स ओके। इलेक्ट्रो पे आ जाओ। इलेक्ट्रो का मतलब है, मीनिंग है इलेक्ट्रिसिटी। ओके, इलेक्ट्रिसिटी। और टर्म्स में इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ईसीजी। आप लोग ने कभी सुना है ईसीजी करके हॉस्पिटल में? Yes ma'am, yes उसको ma'am, सुना है. हाँ मैम सुना है मैम. है कि ईसीजी लेने के लिए बोल रहे हैं। तो ईसीजी का मतलब है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। Electrocardiogram. हाँ, मैम इसका मतलब क्या है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। मैं बताती हूँ।
हम लोग इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम में आउटसाइड से कुछ इलेक्ट्रिक करंट जैसे लगाते हैं. करंट मीन्स दैट विल नॉट हर्ट द पर्सन. ठीक है, कुछ चार्ज ठीक है लगाते हैं. मशीन, एक मशीन है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी करके. ठीक है, वो मशीन हम लोग हमारी बॉडी में लगाएंगे, चेस्ट और अपने हाथ पे लगाएगा. उसके बाद वो मशीन के लाइक यू नो इट हैज गॉट वायर्स. वो वायर्स के थ्रू वो देगा आपको चार्ज, थोड़ा देगा. देन उसके हिसाब से एक ग्राफ निकलेगा आउटसाइड. वो मशीन पे एक ग्राफ निकलेगा और वो ग्राफ आपके हार्ट का जो रेट है नॉर्मल वाले पर्सन पे कैसे दिखता है और एबनॉर्मल जैसे कि किसी को हार्ट डिजीज हो गया उसमें कैसे दिखता है, वो सब देखेगा. दैट पार्टिकुलर प्रोसीजर इज नोन एज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम. ठीक है, ये हाँ, मैम. हार्ट का फंक्शन ठीक है. को देखने के लिए हम लोग यूज करते हैं ये इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम. समझ में आया? हाँ मैम. Yes, ma'am. Next is, हाँ, ग्राम इज आई थिंक इट्स मेजरमेंट. ओके, जहाँ पे भी ग्राम है दैट मीन्स मेजरमेंट. देन नेक्स्ट इज एनसेफालो. एनसेफालो, सो एनसेफालो का मीनिंग होता है ब्रेन, आपके ब्रेन. ठीक है, हाँ मैम. अगेन ये भी एक मशीन है. आपके जो ब्रेन के अंदर क्या चल रहा है, फंक्शंस अच्छे से चल रहा है कि नहीं, वो देखने के लिए एक मशीन है. दैट इज अगेन नोन एज इलेक्ट्रोएन्सेफालोग्राम, EEG. ओके, ऊपर वाला ECG है, ये Yes. EEG है. ठीक है, इलेक्ट्रोएन्सेफालोग्राम. एनी कंफ्यूजन? नो मैम. No, ma'am. नो, थैंक यू. देन नेक्स्ट है एंटेरो. जहां पे भी एंटेरो है उसका मीनिंग है इंटेस्टाइन. ओके, जहां पे भी एंटेरो है, एंटर और एंटेरो, इट मींस इंटेस्टाइन. अगेन आ गया यहाँ पे एंटेराइटिस. तो आइटिस है कि नहीं है इसमें? Yes, ma'am. आइटिस है मैम. तो आइटिस है तो क्या है? Inflammation. इन्फ्लामेशन. इन्फ्लामेशन ऑफ व्हाट? एंटर. Enter. Inflammation of enter. That means inflammation of intestine. Enter. Intestine. Enter means मैम ये intestine. इंटेस्टाइन का मतलब क्या है मैम? Okay, intestine आपको क्या बोलेगा? आप खाना खाते हो, खाना खाने हाँ, के हाँ. बाद स्टमक, पेट पहुंचते हो, पेट में एक जगह होता है स्टमक. ठीक है, हाँ मैम. और हाँ, स्टमक मैम. में, हाँ, और स्टमक में क्या करते हैं हम लोग? खाना खा के जो इम्पोर्टेंट है हमारे बॉडी में वो हाँ. वो एब्जॉर्ब कर लेगा, और जो इम्पोर्टेंट नहीं है वो स्टूल के हिसाब से फीसेस, मतलब क्या बोले, स्टूल पता है आप लोग को? हाँ हाँ हाँ, समझ गया. पोटी, पोटी. ओके, हाँ हाँ मैम. सो इट विल, हाँ, फ्रॉम वेयर देयर इज अ ट्यूब. ठीक है, तो इंटेस्टाइन हाँ. इज अ काइंड ऑफ ट्यूब. आप लोग को बंगाली में क्या बोलेगा, आई डोंट नो. इट्स अ ट्यूब फ्रॉम स्टमक से कनेक्शन होते हैं जो वेस्ट मटेरियल को निकाल के वो बाहर फेंकते हैं. ठीक है, दैट इज इंटेस्टाइन. Okay, ma'am. हाँ मैम, ठीक समझ है, गया. हाँ. और इंटेस्टाइन में दो हाँ. तरह के होता है, एक है स्मॉल इंटेस्टाइन और एक लार्ज इंटेस्टाइन. और जो पोटी फेंकते हैं वो लार्ज इंटेस्टाइन से होगा. ठीक है, और जो स्मॉल हाँ. इंटेस्टाइन में है वो इम्पोर्टेंट चीजों को जो आपके बॉडी में इम्पोर्टेंट है, फॉर एग्जाम्पल एनी मिनरल्स. ठीक है, एनी प्रोटीन, it can be any other components which are useful for growth, वो absorb कर लेगा वो small intestine and all से. ठीक है, ठीक है. this is known as intestine. उसके बाद इरिथ्रो, ERYTHRO, इरिथ्रो. इरिथ्रो का मीनिंग होता है रेड, मीन्स लाल. ठीक है, लाल कलर. इरिथ्रो मीन्स रेड. और टर्म्स एग्जाम्पल, इट्स इरिथ्रोसाइट. ओके, इरिथ्रोसाइट. यहाँ पे साइट में क्या था, एक सेल का था. हाँ, यहाँ पे देखो एक बार, साइटो करके था. साइटो का मतलब सेल है ना. Yes, ma'am. ये इरिथ्रो में भी इरिथ्रोसाइट, साइट करके आ रहे, दैट मीन्स सेल.
ठीक है, तो रेड सेल, जहां पे भी साइट है CYTE दैट मीन सेल, ये याद रखना। ओके, साइट मीन्स सेल। सो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, साइट मीन्स सेल और इरिथ्रो मतलब लाल। जैसे कि Ma'am, red blood cell. Yes, very good. Red blood cell. This is what I was going to explain. हमारे बॉडी में जो खून है, ठीक है, Yes, ये ma'am. खून बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट होता है इसमें। एक है रेड ब्लड सेल्स और एक है व्हाइट ब्लड सेल्स। ठीक है, रेड ब्लड सेल्स का काम क्या होता है, वो ऑक्सीजन कैरी करके हम लोग को दे देते हैं। जैसे कि आपको आपके मुंह से, आपके नाक से वो ऑक्सीजन लेते हो कि नहीं तुम लोग? हमारी बॉडी, हम Yes, लोग ma'am. ऑक्सीजन चाहिए कि नहीं चाहिए? Yes, ma'am. और वो नाक से लेके जाएगा और हमारे वो ब्लड जो में। हमारे बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है वो वो अ, अ, वो ले लेगा और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में वो स्प्रेड करेगा। ठीक है, ये ठीक है। रेड ब्लड सेल का काम है। और व्हाइट ब्लड सेल का काम क्या है, व्हाइट ब्लड सेल आपकी इम्यूनिटी, जैसे कि आपको वायरस, आपको बैक्टीरिया या कुछ और चीजों से, फॉरेन बॉडी से आपको प्रोटेक्ट करते हैं, वो काम करते हैं WBC और व्हाइट ब्लड सेल। ये याद रखना, ठीक है। हमारे ठीक है, खून में दो तरह के सेल होता है, एक है रेड ब्लड Red और सेल white. which is also known as RBC and another one is white blood cell which is known as WBC. RBC का काम क्या है, ऑक्सीजन कैरी करते हैं, whereas WBC का काम क्या करते हैं, वो अपने बॉडी को डिफेंस करते हैं फॉरेन स्ट्रक्चर से, फॉरेन ऑर्गेनिज्म। इट कैन बी वायरस, इट कैन बी बैक्टीरिया, इट कैन बी फंगस, एनीथिंग। यहाँ तक समझ में आया? Yes, ma'am. हम कहाँ से कहाँ पहुंचे? Yes, ma'am. हाँ मैम। सो इरिथ्रोसाइट, हाँ, या यहाँ ब्रैकेट में लिख सकते हो रेड ब्लड सेल, ठीक है, इरिथ्रोसाइट का रेड ब्लड सेल ऐसे लिख सकते हो। और कहाँ, हाँ, नेक्स्ट इज गैस्ट्रो, GASTR/O, गैस्ट्रो। सो गैस्ट्रो का मतलब है स्टोमक। स्टमक। ओके, हाँ, स्टमक आपने सुना होगा, हम अभी भी बताया था मैंने, इंटेस्टाइन पहुंचने हाँ, से पहले हम लोग को स्टमक पहुंचना पड़ता है जो भी खाते हैं, ठीक है। हाँ मैम। और टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू द स्टमक टू द गैस्ट्रो इज गैस्ट्रेक्टोमी। आज से याद रखना ये भी, जहां पे भी सफिक्स में एक्टोमी है, ECTOMY, एक्टोमी है, उसका मतलब है रिमूव करना, रिमूवल। समझ में आ रहे हो? Yes, ma'am. हाँ Yes, मैम, ma'am. वो CTMY जहाँ पे होगा वो रिमूवेबल होगा। हाँ, जहां पे भी एक्टोमी है, ECTOMY है, दैट मीन्स हाँ, रिमूवल। कुछ रिमूव कर रहे हैं तेरी बॉडी से। और क्या रिमूव हाँ, कर रहे हैं यहाँ पे, गैस्ट्रो को रिमूव कर रहे हैं, दैट मीन्स रिमूवल ऑफ अ पार्ट ऑफ द स्टमक इज नोन एज गैस्ट्रेक्टोमी। समझ में आया? हाँ मैम। Yes, ma'am. ओके। सेकंड इज, एक और टर्मिनोलॉजी है गैस्ट्रो में, आप गैस्ट्रोटोमी भी लिख सकते हो, ठीक है। दूसरा टर्म है गैस्ट्रोटोमी। गैस्ट्रोटोमी ये भी एक सर्जिकल प्रोसीजर है। इट इज ए सर्जिकल प्रोसीजर, मतलब ऑपरेशन का एक प्रोसीजर है, जहाँ पे कहाँ पे हो रहा है, स्टमक पे हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट इज जीनोस और नोज, GNOS/O, ओके। उसका मतलब है नॉलेज। नॉलेज तो पता होगा ना आप लोग को, जैसे कि जानना, हाँ मैम। ओके। हाँ, हाँ जी, हाँ, someone wanted to say anything? नो मैम। Okay, okay. Next is like, हाँ, knowledge. तो जीनोस और नोज का, I don't know how to pronounce this. It cannot be pronounced at all, I guess. Nose. So यहाँ पे हम लोग टर्म क्या आएगा, डायग्नोसिस।
ठीक है, GNOS यहाँ पे आ रहा था, GNOS, ठीक है। हाँ मैम। So dike it will be your root and SIS will be your suffix, okay? हाँ मैम। हाँ, so diagnosis का मतलब है कि डॉक्टर्स जैसे कि आपको फीवर हो गया, लेट्स से कोरोना, आपको हाँ। फीवर हो गया, आपको सांस लेने में दिक्कत हो रहा है, आपको ये क्या बोलते हैं थ्रोट में पेन हो रहा है, खाना नहीं खा पा रहे हैं, ठीक है, तो और मैम आपका टेस्ट लीवर चला गया, आपका स्मेल चला गया, तो ये सब सिम्टम्स आप अपने डॉक्टर को बोलेगा ना जब हाँ मैम। डॉक्टर जाओगे, तो वो डॉक्टर बोलते हैं कि एक डायग्नोसिस करते हैं, ठीक है, एक फाइंड आउट करते हैं कि तुम्हारा ये हो सकता है, यू कैन बी सफरिंग फ्रॉम कोरोना और अदरवाइज कुछ भी रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन हो सकता है, दिस इज नॉन एज डायग्नोसिस, ठीक है। हाँ मैम। एंड फाइंडिंग आउट, डायग्नोसिस का मतलब है फाइंडिंग आउट। नेक्स्ट इज गाइनेको, GYNEC/O, गाइनेको, इसका मीनिंग है फीमेल और वुमन, ठीक है। गाइनेको का मतलब है फीमेल और अ वुमन। गाइनेकोलॉजी, आप लोग ने कभी सुना है गाइनेकोलॉजिस्ट, गाइनी डिपार्टमेंट ऐसे करके हॉस्पिटल्स में, जैसे कि फॉर एग्जांपल अ वुमन को कुछ उसका हाँ जैसे कि शी इज प्रेग्नेंट और शी इज गोइंग टू डिलीवर अ बेबी, तो गायनेकोलॉजिस्ट के पास से जाता है वो, ठीक है। सो गायनेकोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ डिजीजेस और एनी प्रोसीजर ऑफ अ वुमन इज नॉन एज गायनेकोलॉजी, और जो देख रहा है, जो डॉक्टर है, वो गायनेकोलॉजिस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो यह गायनेकोलॉजी, लॉजी का मतलब है स्टडी, ये भी याद रखो, जहाँ पे भी लॉजी है दैट मीन्स स्टडी ऑफ diseases or any conditions in a female or a woman is known as gynecology. यहाँ तक समझ में आया? हाँ मैम। ओके, नेक्स्ट इज हेमाटो, जो हम लोग एग्जाम्पल दे रहे थे, हेमाटो, तो इसका मतलब है ब्लड, ओके। तो हेमाटोलॉजी, सो अगेन लॉजी आ गया यहाँ पे, लॉजी मीन्स स्टडी, Suffix. Study. Oh, sorry. Study. हाँ, मीनिंग है स्टडी, या इट्स अ सफिक्स, तो स्टडी ऑफ ब्लड, दैट इज हेमाटोलॉजी। देन नेक्स्ट इज हेमो। hemo, yeah, again hemo is also like blood only, hemato और hemo ये भी बोल सकते हो, it's blood, okay, and the word is hematoma, okay, hematoma. I feel like hematoma is like this is a condition where जैसे कि आपको कुछ लग गया, आपको sometimes green दिखता है आपकी स्किन में, जैसे ब्लड क्लॉट हो रहा है, हाँ मैम, आपको दिखते हैं। हाँ, आपको कहीं पे लग गया, ठीक है, तो ग्रीन कलर या ब्लू कलर आते हैं ना स्किन पे, हाँ, और yes, ma'am. तो दैट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ हेमाटोमा, जहाँ पे ब्लड क्लॉट हो रहा है, ठीक है। मैम ओमा का मतलब तो कैंसर है, और मतलब ये सब होता है ना? हाँ, Is it a ओमा, tumor? यहाँ पे ओमा, हियर ओमा इज समथिंग डिफरेंट, ओके, अगेन, ओके, जस्ट अ मिनट, डिफरेंट। हाँ, जस्ट अ मिनट, लेट मी सी प्रॉपर्ली। ब्लड कैंसर मतलब हेमाटोमा, उन लोग ने ये लिखा है जो which I was telling you ना, हेमाटोमा is generally defined as collection of blood outside of blood vessel, जैसे कि मैंने इंजरी हो गया, ठीक है, वो ब्लड वेसल से निकल के आपके टिश्यूज पे आ गया, और जो दिखाई दे रहा है,
जैसे कि ग्रीन ब्लू जो भी दिखाई दे रहा है आपको कहीं पे लग गया तो that is again known as hematoma. Okay, sometimes maybe oma in this condition, oma doesn't mean it's a tumor. Okay, there are certain maybe there are some words, for example this hematoma, which doesn't mean it's a kind of like wo ho raha hai, cancerous or something. Okay, সবাই রেকর্ডিং next মিউট কর। is deep breath. next is hepato. Okay, hepato. Can I continue? Yes, Um, यस मैम। हाँ, हाँ, okay. So the next term is hepato. जहाँ पे भी hepato है, hepat, इसका meaning है liver. That the meaning is liver. Okay. So hepatitis, the terminology related to the hepato is hepatitis. That is itis, inflammation of hepat, means inflammation of liver is known as hepatitis. कभी सुना होगा आप लोग ने hepatitis A, hepatitis B and all. जॉन्डिस हाँ, है, जॉन्डिस होता सुना है। है? हाँ, yes, very good. Jaundice होता है. Yes. Next is itro. Okay, itro. IATR/O. Itro मतलब treatment. The term is iatrogenic. Iatrogenic का मतलब है कि something which is related to the treatment which is taken place in the hospitals or which is like a treatment done by doctor in any clinic. कभी-कभी बोलते हैं iatrogenic infections. हाँ, iatrogenic infection. कभी या हॉस्पिटल में एक पेशेंट आ गया, देन उसको ये पेट का दर्द था, ठीक है, वो दिखाने आया, तो जब घर वापस गया और उसको ये फॉर एग्जांपल उसको कुछ और हो गया, जैसे कि रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, जैसे कि कफ हो गया या ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो गया, ये सब हो गया, पहले नहीं था, ये हॉस्पिटल विजिट करने के बाद हुआ है ये. तो दिस काइंड ऑफ इन्फेक्शन जो हॉस्पिटल से कॉट हुआ, मतलब हॉस्पिटल जाने के बाद हुआ वहां से, तो दैट काइंड ऑफ इन्फेक्शन इज नोन एज iatrogenic इन्फेक्शन. ठीक है. नेक्स्ट इज ल्यूको. ल्यूको का मतलब है व्हाइट. ठीक है. सो टर्मिनोलॉजी इज ल्यूकोसाइट. तो मैंने क्या बोला था आप लोग को, साइट, CYTE का मतलब क्या है? सेल. So cell, leuco is white. So what would be? White blood cell, जो मैंने explain कर दिया था. ठीक है. Leukocyte, it's white blood cell. हाँ. उसके बाद कहाँ चला गया? ल्यूकोसाइट. अच्छा, नेफ्रो आ गया. नेफ्रो. नेफ्रो का मतलब है किडनी. हाँ, किडनी. नेफ्रो का मतलब है किडनी. सो अगेन नेफ्राइटिस आ गया यहाँ पे, आइटिस आ गया. इन्फ्लामेशन ऑफ किडनी इज नेफ्राइटिस. समझ में आ रहे हो? Yes, ma'am. Inflammation of the kidney is known as nephritis. एक होता है, एक और टर्मिनोलॉजी है, इधर आपको नेफ्राइटिस बोल सकते हो और एक और टर्मिनोलॉजी भी लिख सकते हो, नेफ्रोलॉजी. स्टडी ऑफ द किडनी इज नोन एज नेफ्रोलॉजी. ठीक है. ठीक है. नेक्स्ट इज न्यूरो. NEUR/O, न्यूरो.
इसका मतलब है, मीनिंग है नर्व, नर्व, ठीक है। तो न्यूरोलॉजी, स्टडी ऑफ द ब्रेन एंड द नर्व्स इज न्यूरोलॉजी। और एक और टर्म लिख सकते हो आप, न्यूराइटिस, NEURITIS, यहाँ पे नहीं है शायद। न्यूराइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ द नर्व। हाँ जी, वो न्यूराइटिस का स्पेलिंग। NEURITIS, न्यूराइटिस, ठीक है। हाँ मैम। मतलब इन्फ्लेमेशन ऑफ द नर्व्स। और अदरवाइज एक और टर्मिनोलॉजी लिख सकते हैं, न्यूरोलॉजिस्ट। ही इज, दैट डॉक्टर इज ए न्यूरोलॉजिस्ट। इसका मतलब क्या है, उस डॉक्टर ने स्पेशलाइजेशन किया है नर्व पे और ब्रेन पे, दैट इज नॉन एज न्यूरोलॉजिस्ट। न्यूरोलॉजिस्ट। हाँ। और आपको कुछ पेशाब करने का प्रॉब्लम हो, या किडनी स्टोन्स का प्रॉब्लम हो, आपको कहाँ पे जाना है, नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जाना है आपको। नेफ्रोलॉजिस्ट, दैट मीन्स व्हाट इज नेफ्रॉन, क्या बोला था मैंने, किडनी। तो हाँ। आपको किडनी के डॉक्टर पे जाना है, आपको हार्ट के डॉक्टर, हार्ट के डॉक्टर पे नहीं जाना है। जब आपको यूरिन रिटेंशन का प्रॉब्लम हो, किडनी का प्रॉब्लम हो, आपको नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जाना है। और आपको लगता है कि you have this nerve का problem, you have to go to neurologist। और आपको पेट का दर्द हो रहा है, ठीक है, आपको पेट को दर्द हो रहा है, आपको लेकिन स्टूल पास नहीं हो रहा, ये सब आपको कहाँ पे जाएगा, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट के पास जाएगा। नॉट गैस्ट्रोलॉजिस्ट, यू जस्ट से गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट। गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट, ठीक है। यस। आपको सांस लेने में तकलीफ हो रहा है, आपको कफिंग हो रहा है, तो आप किसके पास जाएंगे, समथिंग दैट इज रिलेटेड टू लंग्स। ओके, लंग्स पता है ना आप लोग को, आपके बॉडी में लंग्स है कि नहीं है? Yes, है ma'am. मैम, है मैम। हाँ, तो आपको किसके पास, डॉक्टर व्हिच इज स्पेशलाइज्ड इन द लंग्स इज नॉन एज पल्मोनोलॉजिस्ट। ओके, PULMONOLOGIST। So you should visit a doctor who is a pulmonologist. Then आपको हार्ट की प्रॉब्लम है, ठीक है, हार्ट अटैक, तो आप किसके पास जाओगे, कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाओगे, ठीक है। कार्डियोलॉजिस्ट, कार्डियो, आप लोग कार्डियो का वर्कआउट सुना होगा, Yes, ma'am. cardio workout and all. So ये cardio is something related to the heart. Okay, so the doctor who is specialized in the heart is known as cardiologist. Okay, तो यहाँ तक करते हैं। आज समझ में आए हो कि नहीं तुम लोग, आज भी समझ नहीं आए हो? मैम समझ में आ गया। आज समझ में आ गया सब। थैंक यू। हेलो मैम, हेलो जी, मैम हेलो मैम। प्लीज से अगेन हेपाटो, पार्डन, हेपाटो, हाँ बोलो। मैम मेरा प्लीज से अगेन अबाउट हेपाटो। हेपेटोलॉजी, समझ में नहीं आया ठीक से। अच्छा, हेपेटोलॉजी मैंने यहाँ पे नहीं बोला। पता है इसका। हेपेटोलॉजी भी होता है। ओके, स्टडी ऑफ द लिवर इज हेपेटोलॉजी। ओके मैम। और हेपेटाइटिस, हाँ हाँ बोलो। हेलो मैम। हाँ जी, मैम वो मेरे ईमेल आईडी में मैम कोई लिंक नहीं आ रहा है मैम, वो क्लास का। आपका ईमेल आईडी क्या है? मैम अभी दे रहा हूँ मैम। मैम वो रतनमानी sinha@gmail.com। सब स्मॉल लेटर का है मैम। रतनमानी@, रतनमणि सिन्हा मैम चैट बॉक्स शो नहीं कर रहा है मैम मेरे पास। नहीं बताओ, मैं लिख रही हूँ। रतनमानी सिन्हा@, नहीं मैम, रतनमणि सिन्हा 2 नंबर 2 2 मतलब 1 2। 2। ओके ओके ओके,
हाँ हाँ मैम @gmail.com। gmail.com। ठीक है, तो एक्चुअली हाँ मैम, सब व्हाट्सएप इज सब समथिंग सब अनऑफिशियल, ओके, इसलिए मैं जो भी लिंक भेजेगा मैं ईमेल पे भेजूंगी, ठीक है। आप लोग हाँ मैम, ठीक है वो मैम, ठीक है करते रहो, ठीक है। ठीक है मैम। एक मिनट में मुझे आप लोग ये अटेंडेंस लेने दें। सब प्रेजेंट है शायद। मैम कितने लोग हैं इसमें? इसमें 12 है। अमित सिन्हा इज प्रेजेंट, अनिकेत इज प्रेजेंट, है ना। देन आशिम इज प्रेजेंट, अभिजीत इज प्रेजेंट, यस मैम। दीपदास इज प्रेजेंट। देन कौन कौन प्रेजेंट? दीपदास दिखाई नहीं दे रहा। Lisa is present, Nikita is present, Pranav is present, Ratan Mani is present, Rohan is present, Sachlang is present, then Suchana. Okay, if you have any problem, let me know, okay? ओके मैम। आप लोग क्या करोगे, ये टर्मिनोलॉजीज ना, बहुत सारे टर्मिनोलॉजीज हैं, ठीक है। हाँ एक मैम, एक वो एक एक मैंने करके ग्रुप में देखा था मैम। ग्रुप में देखा था। एट द एंड ऑफ हाँ द यू नो ये क्लासेस आगे आगे बढ़ते जाएंगे, टर्मिनोलॉजीज बढ़ते जाएंगे। देयर विल बी मोर देन हंड्रेड्स ऑफ टर्मिनोलॉजीज, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा अभी से रिवीजन करते रहो, नहीं तो बहुत दिक्कत होगा, ठीक है। इतना भी दिक्कत हाँ नहीं मैम। है, पढ़ते रहेंगे तो हो जाएगा। इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। और हाँ, एक और बात, आप लोग को ना ह्यूमन बॉडी है ना, गूगल करो ह्यूमन बॉडी करके, और ह्यूमन बॉडी में आपको क्या क्या है, जैसे कि लंग्स है, हार्ट है, वो सब दिखाएगा। एक बार पढ़ के आओ वो, ठीक है। आज शाम को गूगल करो ह्यूमन बॉडी करके, तो वहां पे जो पार्ट्स है वो लर्न करो, तो इट विल बी इजी। जब मैं लंग्स बोलूंगी तो ओके, ओ मैम ने लंग्स बोला, ये इसका शेप ऐसा है, ये सब दिमाग में आ जाएगा, ठीक है। एक बार वो पढ़ के आओ, ठीक है। हाँ मैम। ओके चलो, थैंक यू। मैम 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 क्लास कब होगा? जी किताब बोलो। मैम मेरी ईमेल में ना मैसेज नहीं आता है, तो पापा के ईमेल में आता है, तो मैंने आपको व्हाट्सएप ईमेल ईमेल एड्रेस दे दिया। आपका क्या है बताओ? सिन्हा। निकिता सिन्हा। सिन्हा, हाँ मैम, निकिता सिन्हा। देन एक मिनट। निकिता सिन्हा व्हाट? निक्की सिन्हा हाँ? 6 निक्की सिन्हा 67 हाँ, gmail.com। यस मैम। निकी सिन्हा मैम 67@gmail.com। यस मैम। ओके, ठीक है। हेलो मैम, हेलो मैम। हाँ जी, हाँ जी। मैम मेरा ईमेल मैं आपको व्हाट्सएप में दे दूंगा मैम। रतन मानी सिन्हा 2@gmail.com। अगेन हाँ चेंज मैम। हो गया आपका? नहीं नहीं मैम, नहीं चेंज नहीं हुआ है मैम, वो और सब और सब सुनो, आप नाम है। ईमेल चेंज किया मत करो, ठीक है। नहीं मैम, मेरा ईमेल चेंज नहीं है मैम, वो मेरा ईमेल सब स्मॉल लेटर का है मैम। ठीक है, ठीक है, मैं कर दूंगी। चलो, ठीक है मैम। थैंक यू एवरीवन। ओके। हाँ এই বাইরেও না তোমরা কেউ, তোমরা কেডা কেডা গ্রুপ বানাইবা, ইয়ে করো, মেসেজ ওই করে নাম্বারটি পাঠাও, এবারে যারা যারা পাঠাবে তারা বিকেট বানিব। আমার কথা শুন, অভিজিৎ রে অ্যাডমিন দে। অভিজিৎ, তো কোনখানে পাঠাইতো অভিজিৎ নাম্বার? হ্যাঁ, অভিজিৎ তুই গ্রুপ বানা। মেসেজ করে নাম্বার পাঠাও, কারা কারা গ্রুপে জয়েন করবা। আচ্ছা নাম্বার পাঠাই। গ্রুপে সারো ঢুকে জায়গা।
না আমি পাঠাই দিচ্ছি। কেন আইতাছে না বে দাঁড়াবে মেসেজ শো করতেছে না কেন ওই রোহন ভাই হ্যাঁ ও ওই তুই আমার নাম্বারটা দিয়া দে রে আচ্ছা নাম্বার ওই আছে, তোমার অভিজিৎ রে। নাম্বার আছে আমার কাছে। ঠিক আছে অ্যাড করিস ওই আমার এখানে আর না কেউ নাম্বার দিব, এই কয়েকজন দিব। ওই যে নাম্বার দিবার তাড়াতাড়ি নাম্বার দাও যে নাম্বার দিয়ে তাড়াতাড়ি নাম্বার দাও এখানে মাত্র আছে কয়টা নাম্বার আছে কয়টা 1 2 কয়টা? 3 4 5 6 7টা আছে 7টা আর কই আটটা। 8টা আছে এটা রতন মনে নি কইতাছে এত ফাঁক নামি বাবারে বাপ। আটটা। গ্রুপের মধ্যে কিন্তু কেউ উল্টা পাল্টা মেসেজ করিস না একটা নাম্বার আছে। তোমারই কইতাছি, তুমি করো না আর কি, ভাই সব করতো না। না আমি করতাম না শেষ ভাই বুঝছি রে ভাই কইটা সেরা বুঝছি ও আমিও। দীপদাস তো করে এসএমএস অসীমও করে আটটা নাম্বার আছে একটা। আমি কি গ্রুপ বানাবে ওটা। ওই গ্রুপ বানাইবো অভিজিৎ বানাইবো আচ্ছা ঠিক আছে, 9টা নাম্বার আছে। ওই আমি ওই রতনমণি নাম্বারটা দিয়ে দিব গ্রুপটা বানাইলে। হুম বাইরে দিকে। হ্যাঁ ঠিক আছে ঠিক আছে।